नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के बाद अब सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हिंडनबर्ग ने माधवी बुच पर अडानी समूह की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी का आरोप लगाया है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर जब आरोप लगाया था तब भी सियासी गलियारों में खूब भूचाल आया था, कहा जा सकता है खलबली मची थी। लेकिन उसके बाद हालांकि यह मामला अभी कोर्ट के भीतर भी विचाराधीन है, लेकिन अब देखना है कि आगे इस पूरे विषय पर क्या होता है, कैसे कदम उठाए जाते हैं, या कुल मिलाकर हम कहें जब इसकी व्यापक जांच होती है तब क्या निकलता है कि भाई ये जो रिपोर्ट थी इसकी वास्तविकता क्या थी, इसमें जो कहा गया था उसके पीछे तथ्य क्या थे, या फिर वो तथ्य जो कहीं किसी से प्रभावित तो नहीं थे या किसी को प्रभावित करने वाले तो नहीं थे, या फिर उनमें सच्चाई थी। कुल मिलाकर यही कुछ विषय हो सकते हैं जब जांच के बाद एक परिणाम सामने आएगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने व्यक्तिगत हित के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 18 महीने बाद भी एक समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ईडी बदले की भावना से काम करना बंद करे और जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उससे विपक्षी दलों की यह मांग है कि जेपीसी के माध्यम से मामले की जांच हो ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके। इस पर बीजेपी से मंत्री श्याम बिहारी ने बयान दिया है कि भारत का कानून सबके लिए बराबर है, जो भी आर्थिक रूप से गड़बड़ी करेगा या भ्रष्टाचार करेगा उस पर ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इस पर कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है, वो लोग झूठा बरगलाने और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज पहला बैरिकेड हम लोगों ने पार किए। हम लोग से दूसरा बैरिकेड हमारे सामने। हम चाह रहे हैं कि ईडी कार्यालय तक हम जाएं, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है और ईडी के अधिकारियों को हम ज्ञापन दें ताकि बदले की भावना से, दुर्भावना से काम करना बंद करें। और जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उससे कि विपक्षी दलों का पूरी मांग है, कांग्रेस पार्टी का मांग है कि जेपीसी के माध्यम से जांच होना चाहिए ताकि सच्चाई का खुलासा होना चाहिए। मोदी सरकार की बहुत बड़ी जो घोटाला है वो जनता के बीच में आना चाहिए। ये मांग को लेकर हम लोग ईडी कार्यालय जाना चाहते हैं और वहां जाके हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसको कानून के तहत उसको सजा भी मिलेगी। और ईडी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अंग है और जो भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ईडी के पीछे इनको पड़ने की आवश्यकता क्या है? ईडी को काम करने देना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि इनको लोकतंत्र के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये लोगों को झूठा बरगलाने का, अफवाह फैलाने का, जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से पूरे देश में एक वातावरण कर रहे हैं। अभी चुनाव के पहले इन्होंने पूरे देश में एक ऐसी अफवाह फैलाई कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो ये बोल रहे थे कि संविधान ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, लोगों को गुमराह करने का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनजाति वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जनजाति वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, देश में हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। लेकिन कांग्रेस लगातार जो लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उसको लगातार प्रहार करती है। ईडी एक संवैधानिक और स्वतंत्र एजेंसी है। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और केंद्र पर कई सवाल उठाए। अब देखना ये होगा कि हिंडनबर्ग पर हो रही यह राजनीति कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर।
तो जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा, हालांकि इसके विषय और भी हैं, और भी बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, मैं कहीं कुछ और भी पढ़ रहा था। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है, करीब 18 महीने हो गए जिसकी बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हिंडनबर्ग ये पूछ रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और उसके बाद अब कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हालांकि अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, सेबी की ओर से कोई इस पर व्यापक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जिन पर आरोप लगा है, माधवी बुच हैं, उनके पति हैं, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें बहुत सी बातें कही हैं। कुल मिलाकर ये कहा है कि चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने जिस तरीके से अपना बैकग्राउंड बताया है, एक खुद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हैं, बड़े पदों पर रही हैं, वित्तीय का क्षेत्र में बड़ा काम किया है, उनके पति IIT दिल्ली से रहे हैं, 35 वर्षों तक उन्होंने बड़ी कंपनियों में बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है। तो निवेश की जो बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि भाई इस आधार पर ये कहना कि अगर हमने निवेश किया तो उसमें कोई अनियमितता थी, तो उन्होंने इन सारी बातों को स्पष्ट किया। ठीक है, अभी हम अपने मेहमानों से पहला आपका मैं परिचय करवा दूं। जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। सतनाम सिंह पनाग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सतनाम जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और वो बताएंगे कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा, क्या हुआ ऐसा कि ये हंगामा मचा हुआ है। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर लखन चौधरी जी, पहले ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि जैसा मैंने कहा, हंगामा है क्यों बरपा, क्या हो गया सर? जी देखिए संजय भाई, बहुत तकनीकी चीज है और बहुत बड़ा मैटर है। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें और लगभग सभी चीजों का खुलासा जो है शुरुआती उद्बोधन में कर दिया है, और बहुत सारी चीजों को बता दिया है कि हिंडनबर्ग जो है, देखिए, एक शार्ट सेलर कंपनी है, और वो क्या करती है, शार्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो जो है वो खुद अपने शेयर नहीं बल्कि शेयर जो है उधार लेकर जो है बेचती है, और इससे मोटी कमाई होती है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात होती है इसमें मोटी कमाई का जो खेल है, और शेयर जो स्टॉक और शेयर जो मार्केट है उसमें जिस तरह से पैसों की हेरा फेरी होती है, और जो है 2 नंबर के पैसे का जिस तरह से इसमें उपयोग किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च भी करती है, और रिसर्च करने के साथ साथ वो क्या करती है कि उसको पता रहता है, जो कंपनियां रिसर्च करती हैं, जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का रिसर्च करते हैं, उनको पता रहता है कि कौन से शेयर के दाम कब बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो ये लोग उसके हिसाब से अंदाजा लगा के कुछ चुनिंदा जो कंपनियां हैं उनके शेयरों को उधार लेते हैं और मार्केट में तत्काल बेच देते हैं, उससे मोटी कमाई वसूल करते हैं जी। तो ये जो सारा खेल, जैसे मैं थोड़ा सा मैं जो समझाऊं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा जो मैं समझाऊं कि जैसे एक कंपनी है जो रिसर्च करने वाली, कोई सी भी कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, उसने उसे अंदाजा लग गया कि इस कंपनी का शेयर कुछ दिनों में गिरने वाला है, या फिर इसे गिराए जाने की कोई योजना चल रही है। मान लीजिए उसकी कीमत 200 रुपये है, तो वो उस कंपनी से शेयर खरीदती नहीं है, बल्कि उसका शेयर उधार ले लेती है। मान लीजिए 10 शेयर उधार ले लिया, उसके बाद वो उस दिन का इंतजार करती है, उस टाइम पीरियड का जो वो एग्रीमेंट रहता है, और जब शेयर के दाम गिरते हैं तब वो गिरे हुए दाम पर दूसरी कंपनी जो कि कम दाम पर शेयर देती थी, उनसे वो उतने शेयर ले लेते हैं और वो शेयर वापस कर देते हैं पहली कंपनी को जहाँ से उधार लिया है। तो कुल मिलाकर न लिया न दिया, और 200 की जगह जब शेयर गिरा 100 हुआ, तो 100 का सीधा मुनाफा, जबकि अपना कुछ नहीं। यही है शॉर्ट सेलिंग सर? यही है जी। और इसी तरह के खेल में जो है हिंडनबर्ग माहिर है, तो भले ही देखिए वो एक दूसरा अलग मसला है, लेकिन इन्होंने जो इस बार जो माधवी बूच सेबी की जो प्रमुख है उस पर जो आरोप लगाया है कि अडानी की जो कंपनियां हैं उनमें माधवी बूच और इनके पति का जो है बड़ी मात्रा में पैसा लगा हुआ है, और जो है उस पैसे से ये कमाई कर रहे हैं माधवी बूच और उनके पति। और इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें आरोप लगा है कि
एग्रोरा एडवाइजरी नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म है, जिसके 90% जो स्टेक होल्डर है वो माधवी बुच और उसके पति हैं। और ये कंपनी भी अडानी ग्रुप की है और इसमें जो है लगभग 4.5 गुना मुनाफा हुआ, फायदा हुआ इनको, माधवी बुच और उनके पति को। और ये कंपनी किसकी है? अडानी की कंपनी है। तो जितनी सैलरी, ये कहा जा रहा है जितनी सैलरी माधवी बुच की नहीं है, उससे ज्यादा इनको इस शेयर मार्केट से फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, सार ये है कि अडानी के साथ मेल जोल, घाल मेल का और उसके साथ मिली भगत का जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है माधवी बुच और उनके पति पर, और इसके माध्यम से अडानी ग्रुप को फायदा मिल रहा है। देखिए, सेबी पिछले बार भी 18 महीने पहले भी जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, विपक्ष ने मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच नहीं हो रही है। अभी कांग्रेस उसी बात को लेकर फिर से सदन में ये कह रही है कि इस पर जो है जेपीसी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, जांच हो जाए और जांच के बाद जो सही गलत है वो सामने आ जाए। तो विपक्ष जो कह रहा है कि माधवी बुच का अडानी के साथ जो संबंध है या जो है जो भी इनका जो है कंपनियों में जो लेन देन है या उन कंपनियों में जो हिस्सेदारी है, एक तरह से कहा जा रही है, तो ये सारी चीजें तब तक सामने नहीं आएंगी ना जब तक जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले बार जांच के लिए बहुत सारी कवायद की थी, लेकिन वो भी रुक गई अंत में। तो जेपीसी की मांग जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि जेपीसी सरकार को बनानी चाहिए। यदि सेबी की विश्वसनीयता, सेबी की कार्य प्रणाली, सेबी की निगरानी, पारदर्शिता, तमाम चीजों पर यदि लगता है तो सरकार भी इसमें देखिए फंस रही है। भाई, अडानी से और माधवी बुच का यदि कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, तो आप ज्वाइंट जेपीसी बना दीजिए, जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, जेपीसी में तो सभी दलों के सदस्य रहते हैं। ठीक है वासु जी, जांच क्यों नहीं करा लेते सर? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जहां तक आपने हिंडनबर्ग की बात कर रहे थे, आपने सही कहा, वो एक मुनाफा कंपनी वाली है, शॉर्ट सेलिंग फर्म। हमको पहले ये समझना पड़ेगा। और जहां तक जांच की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई, सेबी ने भी जांच की, सेबी ने भी क्लीन चिट दी। सेबी ने तो उल्टा हिंडनबर्ग को नोटिस जारी करके पूछा, जो आपने आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, मैं डेट के साथ बताता हूं आपको, जून 27 को आपकी जो आरोप आप लगाए हैं उसका आके आप जवाब दे दीजिए भाई। उसको शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन आज तक हिंडनबर्ग का जवाब नहीं आया। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आपके पास तथ्यात्मक रिपोर्ट है, तो आके भारत की सरकार की जो संस्था है उसके पास पेश कीजिए। केवल दूसरे देश से बैठ के भारत के शेयर मार्केट को गिराने का काम, जो जिसमें आम जनों का पैसा लगता है, रिटेलर का पैसा लगता है, आपका मेरा छोटे लोगों का पैसा लगता है, उसको डुबाने का काम, और उसके साथ ये कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते हैं। बड़ी आश्चर्यचकित बात है। अरे आपके नेताओं का भी पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में। राहुल गांधी जी जब ये रिपोर्ट आया तो कहने लग गए कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, छोटे निवेशकों को पैसा डूब जाएगा। लेकिन इस 5 महीने में राहुल गांधी ने इसी शेयर मार्केट से 47 लाख रुपए की कमाई की है। संजय जी, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, और इन लोगों को डरा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, अगर कोई भी चीज आई है जिसके जांच, आपने जो पहले आरोप लगाया था, पहले जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया तो लोग समझे कि हो सकता है कि कहीं पर गड़बड़ियां होंगी, लेकिन उसकी जांच हुई, सेबी ने जांच की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। जब उस समय सेंसेक्स जब रिपोर्ट जारी हुई, उसके 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया था। लाखों अरबों रुपए छोटे निवेशकों के डूब गए। ये कोई बड़े लोगों के पैसे नहीं डूबे, ये छोटे निवेशकों के पैसे डूबे थे। और उसके बाद भारत के शेयर मार्केट के जो होल्डर हैं, उन्होंने कैसे इस स्थिति को संभाला। आज फिर से ऑल टाइम हाई की स्थिति में हम काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित बात यह है इसमें, आपको ये जब हिंडनबर्ग ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, रिपोर्ट क्या करते हैं, कांग्रेस वाले को जो अच्छा लगता है उतने को ही बताते हैं, लेकिन उसके नीचे जो डिस्क्लेमर दिया हुआ है, ये हिंडनबर्ग ने स्वयं दिया है। आप इस बात को चेक करिएगा संजय जी। हिंडनबर्ग ने, मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं और आपके दर्शकों के लिए दीजिए, मेरे को 2 मिनट समय दीजिए। हिंडनबर्ग ने खुद ही लीगल डिस्क्लेमर दिया है इसमें। वो पहला पॉइंट में ये कहते हैं, ये रिपोर्ट हमारी राय और खोजी टिप्पणी है। अरे आपकी खोजी टिप्पणी है, आप इतनी बड़ी आरोप किसी कंपनी ऊपर लगा रहे हैं और खोजी टिप्पणी कह रहे हैं, और इसे हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से जांच करने के बाद ही
आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं हिडनबर्ग को रिसर्च का इस्तेमाल अपने रिस्क में करने के अपना ऑन रिस्क, यानी एट योर ऑन रिस्क। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ के कहीं पर पैसा लगा रहे हैं या कहीं से पैसा निकाल रहे हैं तो अपने आप का रिस्क है। चौथे पॉइंट में वो कहते हैं हमें जो भी मिला उसमें वैसा ही प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी कोई वारंटी नहीं है। ये हिडनबर्ग कह रहा है। और एक बात, रिपोर्ट में मौजूद कंपनियों में हिडनबर्ग ने शॉर्ट निवेश किया हुआ है। जो ये आरोप लगा रहे हैं उस कंपनी में हिडनबर्ग के जो इन्वेस्टर है उसके शॉर्ट सेलिंग में पैसा लगा हुआ है। तो एक ऐसी कंपनी जो खुद कह रही है कि मेरी बातों को सही मत मानिए, जहां पहले तथ्य पता कर लीजिए, उसकी बातों को राहुल गांधी और कांग्रेस वाले मैदान में उतर के भारत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती संजय जी। ये शेयर मार्केट में निवेश करने वाले भी जान चुके हैं क्यों इसका कारण है। इसके कारण जब आप हिडनबर्ग ने आरोप लगाया तो ना निफ्टी गिरा, ना बैंक निफ्टी गिरा, ना सेंसेक्स गिरा, कुछ नहीं गिरा। ठीक है, क्योंकि जहां के जो पैसा वासु जी मैं आपके पास लौटूंगा। सतनाम जी सुन रहे होंगे, वासु जी जो कह रहे हैं कुल मिला के सार यही है कि सर कोई आकर हमारी व्यवस्थाओं के खिलाफ, हमारी संस्थाओं के खिलाफ, हमारी एजेंसियों के खिलाफ कुछ कह जाता है और आप उसके साथ हो लेते हैं। कुल मिलाकर सार यही है वासु जी का, जैसा मैं समझ पाया हूं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वासु शर्मा जी जो बात को कर रहे हैं, भारतीय संविधान के हिसाब से विदेशी कंपनियों का ऑडिट करने का अधिकार हमारा नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहली बात। अच्छा, विदेशी कंपनियों को हमारा ऑडिट करने का अधिकार है? जी मेरी बात तो सुनिए, मैं पहले बोलना चाहता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि विदेशी कंपनियों को ऑडिट करने का अधिकार हमारा नहीं है। इसी कारण उन्होंने मॉरिशस की एक कंपनी GDOPSL 90 IPL प्लस फंड 1 में मॉरिशस में रजिस्टर्ड करवाया, जिसमें विनोद अडानी जी का पूरा शेयर है और 87.27 डॉलर की पूरी जो उनका शेयर है वो धवल बुद्ध जी के नाम पे था। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है कि सीबी के चेयरमैन माधुरीपुरी बुद्ध जी के नाम पे क्यों है ऐसा। आप ये जो बता रहे हैं उसमें बुद्ध का शेयर आप जो अलग अलग आंकड़ों में आप बता रहे थे वो था ना 8,72,762.65 डॉलर, यही कह रहे हैं सवाल है शायद। 0.7 डॉलर की हिस्सेदारी उनकी है। तो कहीं ना कहीं सोचने विषय है। किसने कहा आपसे? ये कौन कह रहा है आपसे? ये कौन कह रहा है? ये कहां की बात लेके आए सर? कौन कह रहा है सर? यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। GDOPSL 90 और IPL प्लस फंड के आप एक बार सर्च कर लें कि उनका कितना शेयर है, आपको पता लग जाएगा। क्या आम आदमी सर्च करके ये पता कर सकता है किसका कितना शेयर है? बिल्कुल सर्च कर सकता है। क्या मैं अगर लखन जी मेरा शेयर जानना चाहें तो मेरा सर्च कर सकते हैं कितना है? गूगल में भी सर्च करेंगे, आप गूगल में भी सर्च करेंगे अरे तो आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लखन जी, क्या कह रहे हैं। अर्थशास्त्री बैठे हैं, आप जो कह रहे हैं उससे वो मना कर रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर साहब हैं, वो मना कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरी बात सुनिए। बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो उन्होंने सर्च किया है उसके बारे में आप गूगल में भी सर्च करके देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। गूगल में खबरें मिलती हैं, वो रिपोर्ट जो छपी हुई हैं वो सारी मिलती हैं। गूगल में बैंक का वो शेयर का अकाउंट नहीं आता सर आपको शेयर तो पता लगेगा ना सर। मैं देखिए आपको किसी कंपनी का शेयर, आपने अगर किसी कंपनी का शेयर, मेरी बात सुनिए ना, आप अगर किसी कंपनी का शेयर लेंगे तो शेयर तो डिस्क्लोज होगा ना सर। मेरा कैसे आपको डिस्क्लोज होगा? क्यों नहीं होगा? शेयर, हर कंपनी का शेयर डिस्क्लोज होता है कि आपने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी ली। अगर अडानी समूह ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी अपना डिस्क्लोज होता है, मैं नहीं समझ पाया। वो बताएगा तो अगर पब्लिक डोमेन पे आएगा तो पता चलेगा, नहीं तो क्यों डिस्क्लोज होता है क्या ऐसा? डॉक्टर साहब, बिल्कुल डिस्क्लोज होता है, कितने प्रतिशत का कितना शेयर है, ये आईटी का रिटर्न रहता है। आप समझिए इस बात को, बोलने की जरूरत नहीं करता। आप खुद समझदार हैं। कितने शेयर है वो कोई डिस्क्लोज थोड़ी करता है, वो केवल परसेंटेज हिस्सेदारी की बात करते हैं
लेकिन वो भी कोई जो है ऑथेंटिक डेटा तो नहीं रहता कि परसेंटेज में भी कितना शेयर किसका है, कितना है, कितने प्रतिशत की उनकी वहां पे मतलब उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। चलिए ये आप तो कह बता लीजिए, सकती है आप ना कह ईडी। लीजिए, आप कह लीजिए सतनाम जी, फिर मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब से, आप कह लीजिए। जी 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 पूछिए। नहीं, आप कह लीजिए, आप जो आगे कहना चाह रहे थे ना, मैं तो यही बोल रहा था। देखिए, जैसा जो कि भी रहता है उसको डिस्क्लोज आईटी करती है कि उनका कितना परसेंटेज किसकी कंपनी में लगा हुआ है, ये आईटी डिस्क्लोज करती है और वही आईटी ने डिस्क्लोज किया है। आईटी ने डिस्क्लोज किया है सर, जी बिल्कुल, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं भी डिस्क्लोज सर्च किया करके है देख सकते हैं इसमें। सर। देखिए, इनकम टैक्स विदेशी डिपार्टमेंट ने कंपनियों डिस्क्लोज का किया है। ऑडिट करने का अधिकार भारतीय शासन का नहीं रहता है, उसका ऑडिट करने का उन्होंने किया है, तो उन्होंने इस हिसाब से बताया। आईटी ने जितना उसका परसेंटेज है वो डिस्क्लोज वो कंपनी करती आईटी है। ने किसको बताया सर? से वो डिस्क्लोज हुआ है। सतराम जी, आईटी ने किसको बताया? हिंडनबर्ग को बताया क्या आईटी ने? बिल्कुल हिंडनबर्ग ने नहीं बताया, उनने हमारे अकाउंट में बताया, भारतीय शासन को बताया उन्होंने। अच्छा, कि इतना परसेंटेज का उन्होंने शेयर लिया है। अच्छा, वो डिस्क्लोज करने का अधिकार हमारी। ठीक है, वासु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए वासु जी। देखिए संजय जी, कांग्रेस की हालत इस समय यही है, इनको ना तो हिंडनबर्ग के बारे में पता है, ना तो क्या वो आरोप लगा रहे हैं ये पता है, और तो प्रदर्शन करने पूरे देश भर में बैठ गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि पैसा जो भी इन्वेस्ट करता है, एफएफआई और डीएफआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डीएफआई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और डोमेस्टिक लोग जो घरेलू निवेशक है वो पैसा डालते हैं, किसी का नाम सार्वजनिक कोई नहीं करता, ये जनरल सी बात है, सब जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं करता? कैसे सार्वजनिक करता? किसी का इन्वेस्टमेंट कितना है ये तो आईटी डिस्क्लोज करेगी ना। ये 2015 में वो पूरे शेयर मार्केट के शेयर को बेच चुके हैं। आप इस बात को फैक्ट कीजिए, 2015 में सारे शेयर वो बेच चुके हैं, जब उनका सेबी से कोई लेन देन था ही नहीं जी। वो तो कई 7-8-5-6 सालों बाद हाँ, उनका जो अपना एक जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें ये सारी बातें आती हैं कि उन्होंने पहले ही 2015 में शेयर बेचा था, उसके बाद जब वो शायद जब चेयरपर्सन बनी थी उसके पहले ही उन्होंने बेच दिया था, उसके बाद वो, इस प्रकार कुछ बातें हैं। आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा जो लखन चौधरी जी, डॉक्टर साहब, ये जो बातें हो रही हैं डिस्क्लोज, और यही नहीं बात, और दूसरी बात ये भी है, जैसा कि मैं कई रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें ये भी कहा जा रहा था, एक आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की भी ये एक चाल है। मैं ऐसा पढ़ रहा था एक जगह। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है संजय भाई, और मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की रिपोर्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं कर पाएगी। कई बार जब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की जब बुरी खबरें आती हैं, तब लोग यह आशंका जाहिर करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी कहीं उसी रास्ते पर नहीं चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई आशंकाएं नहीं है, उन देशों के साथ हमारे देश की तुलना नहीं की जा सकती। तो पहली बात तो दर्शक ये स्पष्ट समझ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरह की चीजों से कोई खतरा नहीं है, किसी तरह की कोई जो है हमारे लिए संकट नहीं है। और देखिए, ये जो डिस्क्लोज और शेयरों का, तो चुनाव में जो नेता लोग, जो बड़े लोग होते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो जैसे अपने संपत्तियों की घोषणा करते हैं, तो उसमें बहुत से लोग जो शेयर खरीदते हैं वो अपने शेयरों की घोषणा उसमें करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं संजय भाई कि 90% लोग जो चुनावी घोषणा पत्र में अपने संपत्तियों की घोषणा करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें नहीं रहती, और बहुत सारी चीजें नहीं रहती, उसमें छुपाई जाती हैं, कुछ चीजों को कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से पता लगा पाना ये कठिन है कि कोई व्यक्ति की किस कंपनी में कितने शेयर हैं, कितनी हिस्सेदारी है। एक्यूरेट आईटी डिपार्टमेंट ऐसा कोई घोषणा नहीं करता। जो है ये उन चीजों को लेकर पता चलता है कि आपने स्वयं जो व्यक्ति है वो घोषणा करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने के पहले एक तो पहले रिसर्च करना चाहिए, और सब तमाम चीजों को जो है सोच विचार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहली बात, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं ना। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि भाजपा को भी इस पर जो है, चूंकि यह मामला पिछले लगभग जो है 1.5 साल से चल रहा है,
तो इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए, जैसे कि बासु कह रहे थे कि हमारे छोटे जो निवेशक हैं, जो छोटे लोग पैसा लगाते हैं, यदि उनकी इतनी चिंता कर रही है सरकार, तो इस पर निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा लेती? बार बार हिंडनबर्ग को या तो कानूनी कार्रवाई हिंडनबर्ग के ऊपर करे सरकार जो है, और जो है इसकी निष्पक्ष जांच करा ले भाई, सभी दलों के सांसद उसमें जेपीसी में रह जाएं और एक निष्पक्ष जांच करा ले। और ये सही बात है कि जब तक इस तरह की चीजों की जांच नहीं होगी, विपक्ष को, कांग्रेस को मौका मिलते रहेगा आवाज उठाने का सरकार के विरुद्ध में। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी इस तरह की चीज जब आती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ चीजें जरूर होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से फाल्स होगा या पूरी तरह सच्चाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की जिम्मेवारी है, कांग्रेस या विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि इस चीजों को थोड़ा सा उठाने के पहले पूरी चीजों को जांच ले, और दूसरा सरकार भी यदि निष्पक्ष जांच करा दे तो मुझे लगता है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। जी ठीक है। सतनाम जी कुछ कहना चाहते थे संक्षेप में सर, समय की बाध्यता है, 30 सेकंड। बिल्कुल, जब हमारे राहुल गांधी जी ने जी लगता है के द्वारा इसकी जांच करा दी जाए। हेलो जी जी कहिए। जब राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा गठन कर इसकी जांच करा दी जाए, तो मैं लखन जी के साथ हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है? अगर कुछ गलत है, अगर कुछ सही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं करा दी जा रही है? क्यों नहीं कराई? वासु जी संक्षेप में। देखिए संजय भैया, आप ये बताइए कि सेबी का गठन किसके कारण किया गया? इसी के लिए जो फंड शेयर मार्केट में रेगुलेटर की समस्या थी, जो शेयर के ऊपर नीचे की समस्या होती थी, उसके सेबी का गठन किया गया। जब सेबी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, अब भारत के संस्था पे कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब उनके हक का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, उनके अडानी ग्री एनर्जी, अडानी बिमर्ग और समय की बाध्यता है, कांग्रेस पार्टी को जनता विषय बड़ा है, आगे भी बात की जा सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, वासु शर्मा जी आपका, सतनाम सिंह जी आपका, और साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हम कह रहे थे शुरुआत में और अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, और बाद में जो चर्चा से निकल कर आता है, कुल मिलाकर बात यही होती है कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिस पर कि बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आती हैं, जब हाँ राजनीति शुरू हो जाती है, राजनीति अपने अपने रंग लेना शुरू कर देती है, और राजनीति के वही रंग अब भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आरोप ऐसे लगते हैं तब ये भी ठीक ही होगा कि इसकी जांच करा ली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बार बार, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हालांकि मैं जैसा कह रहा हूं, इसका समाधान तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि जांच हो जाए और सब कुछ साफ हो जाए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।